हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। टीजीटी की आपकी वैकेंसी आ गई है। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट से, ऑल इंडिया से यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हुए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे और कंप्लीट चर्चा इसके अंदर हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी आया है आज की डेट में 9/2/2024 आज की डेट में जारी किया गया नोटिस है। अभी अभी कुछ टाइम पहले आया है भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी वैकेंसी आई। टीजीटी की पहले भी आई थी लेकिन वो स्पेशल एजुकेशन की आई थी, ठीक है। अभी आपकी पीआरटी की भी आई हुई है जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। वो भी हम एक अलग वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। टीजीटी की आपकी सॉरी पीआरटी एनटीटी की, ठीक है। और उसके बाद पीजीटी का आपका एग्जाम है अभी जो शायद 10 से स्टार्ट है आपके, ठीक है। तो अभी ये है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है। मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस, ठीक है, यानी जो अध्यापक और अध्यापिका है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 5/2023 इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद में द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन, ये कब से है ऑनलाइन डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। कब से रहेंगी ओपनिंग डेट 26/2/2024 से 11 बजे से, ठीक है, ऑनवर्ड। इन 26 तारीख से आप ऑनलाइन इसके लिए भर सकते हैं। 26 से आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपकी रहेगी 18/3/2024, 18 यानी आपकी 18 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाले फॉर्म भर की शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और जो फीस की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 21 मार्च तक। आप इसके लिए शाम के 2 बजे तक, ठीक है, आप इसके लिए फीस अपनी पे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अभी जो इसकी जो वेबसाइट है ये है भाई www.chdeducation.government.in, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अभी इसके अंदर जो वैकेंसी देखते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 303 रेगुलर बेसिस ये वैकेंसी आपकी 303 वैकेंसी है, ठीक है। सबसे पहले टीजीटी के जो नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी, ठीक है। उसके बाद जनरल कैटेगरी की, एससी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की टोटल, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी का ये दे रखा है भाई, ठीक है। सबसे पहले जो वैकेंसी आपकी डीपी की, ठीक है, 16 जनरल की हैं, 6 आपकी एससी की हैं, 9 ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। टोटल 35 वैकेंसी आपकी रहने वाले एक सर्विसमैन की और पीडब्ल्यूडी की अलग से दे रखी है। इंग्लिश के अंदर आपकी टोटल 14 वैकेंसी रहने वाली हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद फाइन आर्ट की आपकी 54 वैकेंसी, हिंदी की आपकी 17 वैकेंसी, होम साइंस की 19, मैथमेटिक्स की 8, म्यूजिक की आपकी 15, पंजाबी की आपकी 19 वैकेंसी हैं, संस्कृत की आपकी 24 हैं, साइंस मेडिकल की आपकी 26, नॉन मेडिकल की आपकी 48 और उसके बाद में सोशल स्टडीज़ की आपकी यहाँ पे 24 वैकेंसी। टोटल आपकी 303 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आराम से पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है भाई, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो आप देख लेना, जैसे भी होगा वो सबको मिल जाएगा, ठीक है। पे स्केल क्या रहने वाली है यहाँ पे, द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आपकी रहने वाली है 9,300 रुपये से लेकर 34,800। ग्रेड पे ऑफ आपका 46 होगी, पे ग्रेड रहने वाला है लेवल 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वो बता देता हूँ। मेन चीज़ ये है भाई, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल क्या रहने वाली है। जर्नल साइंस नॉन मेडिकल के लिए क्या रहने वाला है, आपका ग्रेजुएशन हो फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद ए लिस्ट, आपका 50% मार्क्स के साथ में। कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में। नॉन मेडिकल वालों के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉन मेडिकल से आपका 50% के साथ में। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और द इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज
बाय एनसीटी या साइंस मैथमेटिक्स या जे टीचिंग सब्जेक्ट एंड इट लिस्ट 50% मार्क्स है एग्रीगेट, ठीक है। और 50% साथ के साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए भाई, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ में मैथ और साइंस से आपकी बीएड होनी चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। पास इन द सीटेट, ठीक है। सीटेट आपका पेपर 2 है वो आपका पास होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। एक तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करें उससे रिलेटेड, ठीक है। साइंस नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 50% के साथ में आपकी होनी चाहिए टोटल, और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट आपका मैथ और साइंस होना चाहिए, ठीक है। 50% के साथ में पास इन सेंट्रल एबिलिटी टेस्ट, जो आपका सीटेट जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, जो अगर वो पास हो गया तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट आपका पास होना चाहिए भी। उसके बाद में मिस्टर एज पर द डिटेल कंस्ट्रक्शन नोटिस एंड सिटी, उसके बाद में या फिर 4 ईयर जो आपका बीएससी बीएड है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई करें। 4 वाला तो अभी किसी का शायद कंप्लीट हुआ नहीं होगा, ठीक है। और सीटेट पेपर 2 ऑफ द पोस्ट ऑफ द मिस्टर मास्टर एज ए पर द डिटेल बाय एनसीटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और आपका जो सीटेट होना चाहिए वो चीज़ दे रखी 4 साल वाले आपकी बीएससी प्लस बीएड हो, या फिर सीटेट बीएससी बीएड और उसके साथ में सीटेट हो, ठीक है। या फिर आपकी बीएससी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए 50% के साथ में, और बीएड होनी चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। जनरल साइंस मेडिकल वालों के लिए क्या कि 50% जो आपकी बीएससी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसमें अंदर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये बीएड होगी। बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% आपके इसके साथ में होना चाहिए। साइंस का कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपका सीटेट पास होना चाहिए, या फिर 4 ईयर वाला इसके अंदर वो चल जाएगा। उसके बाद सोशल साइंस के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% के बाद। 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। कौन से? हिस्ट्री। 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके लिख रखे हैं, जैसे हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में आपका बीएड हो गया। उसके अंदर आपका सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए 50% के साथ में आपकी सीटेट का पेपर पास, या फिर 4 ईयर वाला है तो उसके साथ में आपका सीटेट भी इसमें कंपलसरी है। मैथमेटिक्स वालों के लिए है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, 50% के साथ में, और साथ में आपकी बीएड और सीटेट, ठीक है। तो सभी का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, और उसके साथ में बीएड में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और सीटेट आपका पास होना चाहिए पेपर 2 का उसी सब्जेक्ट का। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी में है तो हिंदी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट की अलग अलग दे रखी, वो आप आराम से अपने सब्जेक्ट के आराम से देख सकते हैं। मैंने 2-3 सब्जेक्ट का वो बता भी दी, ठीक है। ये आपका हो गया अभी कंप्लीट। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन ऑन एंड स्कीम ऑफ द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ द मास्टर्स, ठीक है, और मिस्ट्रेस, ठीक है, यानी अध्यापक या अध्यापिका के लिए मास्टर बोलते हैं। इसके लिए मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। जो आपकी लिस्ट होगी वो प्रिपेयर हो टोटल जो बेसिक जो आपका एग्जाम होगा प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 150 नंबर का हो, जिसमें 2 पोर्शन होंगे ए और बी हुई, ठीक है। विल बी कंडक्टेड ऑन द सिंगल मल्टीपल शिफ्ट के अंदर हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट के लिए ए एंड बी के लिए सेपरेटली विल विच 40%, ये दोनों के लिए 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो आपके 50 मार्क्स का होगा पार्ट ए एंड बी का भी, ठीक है। उसके अंदर दोनों के अंदर आपके अलग अलग 40% आपके पास मार्किंग होनी चाहिए। टेस्ट भी कंडक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एज पर किस प्रकार से होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 150, टोटल मार्क्स होंगे आपके 150, ठीक है। उसके बाद में टाइम पीरियड जो आपका रहने वाला है वो बता देता हूँ। 50 मिनट इन सिंगल शिफ्ट के अंदर, और 100 मिनट आपकी है बी पार्ट के लिए। फर्स्ट के लिए आपकी 50 मिनट, और यानी आपकी सेकेंड के लिए रहने वाले 100 मिनट हुए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा वो बता देता हूँ। पार्ट ए के अंदर जो 50 नंबर का है उसके अंदर 12 क्वेश्चन तो आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से 12 क्वेश्चन। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इसके कंप्रिहेंशन से जुड़ी 5 नंबर की इंग्लिश है, 5 नंबर की हिंदी है, और 4 नंबर की आपकी पंजाबी है, ठीक है। टोटल 14 नंबर की ये आएगी। उसके बाद ये आपका 50 नंबर का पोर्शन हो गया। उसके बाद में आपका बी पोर्शन होगा वो आपका टीचिंग।
क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो टोटल आपका 150 नंबर का ये दोनों पार्ट आपके रहने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और जो शेड्यूल वो दे रखे हैं भाई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों के लिए 40% अलग अलग लेने हैं भाई, दोनों के अंदर 40% आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल डिडक्शन 0.25, ठीक है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इट्स रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी लेवल, जो स्पेसिफिक आपका किस हिसाब से रहने वाला है वो इन्होंने दे रखे हैं अलग अलग प्रकार से। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस एंड नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल एंड टीजीटी सोशल ऑफ द 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी विल एज अंडर, ठीक है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए क्या होंगी वो अलग अलग बता रखे भाई इन्होंने, ठीक है। क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, क्या कुछ रहने, जैसे टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स 33 की होगी, केमिस्ट्री 33 की होगी, मैथ 34 का होगा, ठीक है। टीजीटी मेडिकल साइंस वालों के लिए 33 की बॉटनी, 33 की जूलॉजी और 34 की आपकी केमिस्ट्री आने वाली है। ये बिल्कुल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उस हिसाब से आपका पोर्शन आने वाला। टीजी साइंस वालों के सोशल साइंस वालों के लिए क्या रहेगी वो, पॉलिटिकल साइंस 25 की, इकोनॉमिक्स 25 की, हिस्ट्री 25 की, ज्योग्राफी 25 की रहने वाली। एग्जामिनेशन विल बी इन द बाईलैंग्वेज होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा वही जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, पंजाबी है तो पंजाबी, ठीक है। ये तो इसी लैंग्वेज में होगी। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी भी और इंग्लिश में भी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर वो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन जो प्रोसेस आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या डेट रहने वाली, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हुई, ठीक है। और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद में एज लिमिट पे चलते हैं भाई। एज लिमिट भी अच्छी खासी दे रखी है। कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 से 37 साल आपकी एज रहने वाली है। बहुत अच्छी एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 37 साल आपकी रहने वाले हैं। DSSS के अंदर 32 साल है टीजीटी की यहाँ, लेकिन यहाँ पे 37 साल दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे छूट का जो भी प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या जो आपके ये चंडीगढ़ जो यूटी के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो वो आप देख लेना अच्छी प्रकार से। तो ऑनलाइन प्रोसेस 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस साइड वेबसाइट पे जाके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंड ऑफ 1000 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है, ठीक है। 1000 रुपये, 500 रुपये इन केस ऑफ SC कैटेगरी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड में आपकी यहाँ पे फीस जमा होगी भाई, ठीक है। SC कैटेगरी उनके लिए 500, बाकी 1000 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ी रहने वाली है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपकी फ़ीस कटेगी भाई, ठीक है। और ये इसकी वेबसाइट का लिंक दे रखे हैं, इस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर, जैसे ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो लगभग जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो नोटिस है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं भाई, ठीक है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा, तो जल्दी जल्दी मैंने आपको कंप्लीट करके जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद।